अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इमरान खान और आप देख रहे हैं पर्पल आज़ादारी अवार्ड। आज हमारे साथ हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब आग़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सुल्तानपुरी साहब, और हमारे साथ आज बैठे हुए हैं बात करने के लिए कि अ, अभी चंद रोज बाद मुहर्रम का आगाज हो जाएगा और मुहर्रम का चांद फलक पे नमूदार होगा। तो जब मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार होगा तो हमको मुहर्रम को मनाने के लिए किस तरीके की तैयारी करना चाहिए और क्या करना चाहिए हमको। तो हमारे साथ इस्लामी है, हम इनसे बात करना चाहते हैं। तो जनाब, हम आपसे जानना चाहेंगे और आपको सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे कि कल ईद गदीर थी, जिसने ईद गदीर जिसको मौला कायनात को गदीर के मैदान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना जानशीन मुकर्रर किया था, उसके आपको और जो हमारे नाजरीन हैं उनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और दूसरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आगाज़ मुहर्रम हो रहा है, अभी चंद रोज बाद मुहर्रम शुरू हो जाएगा, तो हम मुहर्रम की किस तरीके से तैयारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जाहिर है कि ये माह मुहर्रम और अज़ादारी ये दीन के एक रुकन में शुमार की जाती है, बल्कि है तो रसूल के हयात तैयबा से लेके और बाद तक भी इसका सिलसिला रहा है। और ये अज़ादारी जैसे हमारे यहाँ तमाम वाजिबात हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, फुरूए दीन के जितने भी वाजिबात हैं तो चंद हमने नाम लिया, वैसे ही मुहर्रम की अज़ादारी भी वाजिबात में से है। हर अज़ादार के लिए अब इसकी खुसूसियत है, वक्त कम है। खुसूसियत यह है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। यह खुसूसियत है अज़ादारी की, इसमें हर कौम, हर मिल्लत, हम तो हिंदुस्तान में मरकज़ अदियान में हैं, यहाँ हर मजहब, हर धर्म वाले हैं, लेकिन अज़ादारी के हवाले से हर धर्म वाले अपने अपने एतबार से, मार्फत के एतबार से अज़ादारी करते हैं। और इस सिलसिले में दरमियान में बात आ गई है तो हमारे हसन मेहंदी साहब, बहरहाल खुदा इनको सेहत तो सलामती दे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पैगाम हक पहुंचाने का एक जरिया है, उसमें कोई वरासत नहीं है किसी के को कोई पैगाम पहुंचाने के लिए कोई शर्त है। तो इस सिलसिले में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताउन भी करना चाहिए, मौसूफ की, हसन मेहंदी साहब की, खान साहब की। और आज़ादारी का मसला इतना अजीम है कि अगर कमा हक कहूँ आज़ादारी को वाजिब आइनी समझ के, वाजिब फितरी नहीं है, वाजिब आइनी, फर्दन जैसे नमाज एक वाजिब है, आज़ादारी भी वाजिब है। अगर लोग इसके पाबंद हो जाएं तो बहुत से फितने, फसाद, झगड़े, इख्तलाफात, मजहबी इख्तलाफात, धर्मी इख्तलाफात या और भी जिसको झगड़ा कहा जाता है, सब खत्म हो जाएंगे। एक खुसूसियत ये आज़ादारी की सबसे बड़ी है कि हर एक इंसान को, उसमें मजहब से हट के भी हर इंसान को गुंजाइश देता है इस इस्लाम और आज़ादारी के हवाले से। और आज़ादारी एक ऐसा अहम अमल है और ऐसा रुकन है कि इस सिलसिले में हर एक का फर्ज है, जो भी इंसान है, जितनी भी मार्फत है, कि आज़ादारी हम लोग रसूल खुदा के नवासे की याद जो मनाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, दो ही बाप बेटे, इस सिलसिले में इस्लामी नुक्ते नज़र से अपना अपना नज़रिया है, लेकिन ये कोई हरफ आखिर नहीं है हमारा, कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दो, और हमारे अइम्मा हैं, उनसे इनकार नहीं है, लेकिन ये दो अइम्मा हमारे इतने बाअज़मत हैं। अवामुन्नास, हर धर्म, हर मजहब वाले के एतबार से मौला अली को भी बहुत से लोग मानते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन ये दो बाप बेटों को अगर नमूने अमल बना लिया जाए तो फिर ये दुनिया जन्नत दुनिया ही में बन जाएगी। इसलिए कि हर इख्तिलाफ और हर मसले का जवाब या बाप ने दिया है अपने अंदाज से, या फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है। जालिम मजलूम की पहचान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनाई है। तो हर अज़ादार के लिए, अब ये भी कह दें कि अज़ादारी में, अब ख़ास कर लोग समझते हैं कि शिया लोग अज़ादारी करते हैं, ये सिर्फ शियों का अमल नहीं है, और बहुत से लोग अहले सुन्नत भी इसमें शरीक होते हैं, मजलिसें करते हैं, जुलूस निकालते हैं, और भी अज़ादारी के जो अरकान हैं, जो तरीक़ाकार है अज़ादारी का, दूसरे कौम वाले हिंदू भाई भी करते हैं, तो जिसमें सब मुत्तफिक हैं, तो फिर सबको चाहिए कि फिर अमन अमान की बात करें सब।
اگر ہم اس میں آپ سے ایک بات اور جاننا چاہیں گے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ قریب ہوتا آنے کے لیے، تو خاص طور پہ ہماری شیعہ کمیونٹی میں نے دیکھا ہے کہ کالے لباس بہت زیادہ بنتے ہیں، جو کہ محرم ہمارا جو ہے غم کا مہینہ ہے، تو کیا یہ کالا لباس ایک سال پہلے ہم نہیں بنا سکتے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آغاز محرم سے پہلے ہی ہم کالا لباس بنوائیں یا پہنے اس کو؟ نہیں، بنانے کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے، پہننے کے لیے، چونکہ یہ اظہار کے لیے یونیفارم بہرحال اسکولوں میں، کالجوں میں یا اور میں ہر جگہ اپنا ایک یونیفارم کا طریقہ ہے، ہر جگہ، ہر نشست میں، ہر برخاست میں، ہر یونٹی میں، ہر کمیٹی میں کہیں جاتا ہے آدمی تو اس حساب سے جاتا ہے۔ اب اس میں بات کہی جائے تو مطلب پولیس والوں کے لیے وہ مخصوص ہے، فوج والوں کے لیے وہ مخصوص ہے کہ جب تک وہ اپنے ڈیوٹی آن لائن رہیں، آن ڈیوٹی رہیں، تو وہ اپنے لباس میں یونیفارم سے بھی پہچانا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے یونیفارم سے بھی پہچانا جائے۔ تو یہ ایام اعزا جو ہیں پہلی محرم سے جو شروع ہو جاتے ہیں اور ماتم مجلس ہوتا ہے، تو اس میں بھی کچھ تو علامت رہنا چاہیے کہ بھائی یہ یونیفارم کے طور پہ جناب یہ کالا لباس پہنے ہوئے عزادار ہیں۔ لیکن عزادار کو اتنا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی کو عزادار کی ذات سے، وجود سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، جو بھی ہو۔ صبر امام نے بتلایا، اور امام حسین علیہ السلام تو ہمالیہ پہاڑ، اب لفظ نہیں ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کے ہمالیہ پہاڑ کے صبر کے، کہ جتنا بڑا صبر کیا، تو معصوم نے، امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والے جو ہماری عزاداری کر رہے ہیں، ہمارے سوگ میں سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ صبر کی بھی تلوار اپنے ہاتھ میں لے، اور صبر ایک ایسا جوہر ہے کہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر ایک چیز جاننا چاہیں گے کہ جب ہم عام دنوں میں رہتے ہیں، جب ہمارے یہاں کوئی شادی وغیرہ پڑتی ہے یا کوئی فنکشن پڑتا ہے، تو ہم اپنے سارے رشتے دار، اعزاء اقارب کو جا کے منا کے لے کے آتے ہیں۔ اگر کسی طریقے سے ناراضگی ہوتی ہے تو ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے لے کے آتے ہیں۔ لیکن جب ایام اعزا کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند رات سے لے کر کے اور 2 مہینے 8 دن تک یہ فلاں جمعن، یہ فلاں جمعن، یہ فلاں جمعن، یہ ہم ان کے مجلس میں نہیں جائیں گے، ہم ان کے مجلس میں نہیں جائیں گے، ان کے پروگرام میں نہیں جائیں گے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا یہ ہمارے امام نے ہم کو اس طریقے کی باتیں بتائی ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ جو ہے علیحدہ ہو جائیے اور اپنے پروگرام میں، شادی بیاہ میں آپ ایک ہو جائیں؟ یہ طریقہ جو ہے الگ رہنا، انجمن بازی، اختلاف کی حد تک اگر ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری کا مطلب اتحاد، اتفاق، پیار، محبت۔ سوگ کوئی سوگ ہی منایا جاتا ہے، تو سوگ جو ہے پیار محبت میں منایا جاتا ہے۔ سوگ میں کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے تو کسی چیز کی توقع نہیں رکھتا کہ فلاں کے دروازے پہ ہم حادثے میں گئے یا موت میں گئے تو فلاں نے کرسی نہیں لگائی، فلاں نے بنچ نہیں لگائی، فلاں نے اہتمام نہیں کیا، تو یہ سوگ ہے۔ اور اس سوگ میں کم سے کم یہ رکھنا، یہ غلط بات ہے، بالکل یہ غلط ہے، خلاف عزاداری ہے۔ اگر ہمارا یہ مقصد یا مومنین کا یا عزاداروں کا یہ مقصد ہے ہماری انجمن یا ہمارے مجلس سے، نہیں بھائی سب برابر ہیں، جبکہ ہمارے یہاں ہے کہ ہر مجلس میں شہزادی آتی ہیں، تو جب شہزادی تو بڑا کوئی عزادار بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں اتنا بڑا عزادار یہ پہلا اور آخری ہے آ جائے، تو اس پہ بھی ہمارے انجمن والوں کو نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی اختلاف نہ ہونے پائے عزاداری کے حوالے سے۔ اگر لاسٹ بات جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جب محرم شروع ہو جاتا ہے چاند رات سے، اور جو ہمارے ہاں تبرک بچتے ہیں، جو بھی پروگرامس ہوتے ہیں بڑے بڑے جس میں ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، اس میں جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ کس طریقے کا پیسہ ہونا چاہیے؟ بھائی ظاہر ہے کہ جب یہ عمل پاک ہے، یہ ہمارے مقصد والی حسن مہندی صاحب نے بات کی کہ جب عمل پاک ہے، بھائی مسجد میں جاتے ہیں تو لباس پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، تو پھر جب عزاداری میں جو خرچ کر رہے ہیں، جو استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور درمیان میں بات آ گئی، اسی سے ملتی جلتی ہے، اس کو پہلے کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے ذاکرین اور خطبہ کو بھی یہ گزارش ہے، ان کو علی مہندی صاحب سے، حسن مہندی صاحب سے، کہ ان سے گزارش کریں، بھائی لوگ دیتے ہیں لکھ کے پرچی کے اس موضوع پہ پڑھ دیجئے، یہ بیان کریے، تو اس پہ بھی اخلاقیات پہ بھی یہ جتنی بھی کمزوریاں ہیں سب یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ عمل پاک ہے تو پھر پیسہ بھی پاک ہونا چاہیے۔
तबर्रुक भी पाक होना चाहिए उसी हिसाब से। ये सिर्फ इतना ही नहीं कि साहब तबर्रुक ले आए हम दुकान से, फल ले आए बोले उसको पाक करिए, नहीं भाई, पैसा भी जो हम खर्च करें वो भी पाक होना चाहिए, इसमें भी होने, क्योंकि ये हदिया किया जाता है मासूम को, तो मासूम को नौज़ुबिल्लाह नजीस चीज थोड़े हदिया की जाएगी। और इस सिलसिले में हमारे खुतबा उलमा को भी चाहिए कि वो लोगों को मुतवज्जे करें आदाब आज़ादारी और मसलक आज़ादारी और तरीक़े आज़ादारी में, हर तरफ जिधर भी महसूस करें कि जहाँ से कुछ कमी आ रही है या मंशूर आज़ादारी, मकसद आज़ादारी के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है तो बोले मिंबर से। भाई अगर मिंबर से नहीं बोला जाएगा, और यही सबसे बड़ी इस्लाह और जन्नत में भेजने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आगा एक आखिर बात माजरत के साथ कि जब मजलिसें होती हैं हमारे यहाँ, जो खुतबा उलमाए कराम आते हैं, तो और ज़्यादातर उनको मैंने देखा है कि खैबर खंदक और दीनी बात, कुरान से बातें बताते हैं। और लेकिन मैंने ये देखा है कि जो हमारा आज का समाज है, शिया कम्युनिटी जो हमारा है, वो बहुत पीछे जा रहा है। इसको लेकर के हमने देखा है कि हमारे जो उलमाए कराम होते हैं वो कौम को जगाने का काम मेरे हिसाब से या तो नहीं कर पाते, या वो उनके हिसाब से हम कर नहीं पाते। तो इस पे क्या कि कैसे हम अपने कौम के बच्चों को और बुजुर्गों को, नौजवानों को किस तरीके से हम जगाएं कि वो नमाज पढ़ें, इबादत करें, और तमाम जो हमारे आइम्मा जो मासूमीन बातें आई हैं उसको किस तरीके से हम उस पर अमल करें। बहुत अच्छी बात हसन मेरी खान साहब ने कही, हाला कहने वाली तो नहीं है लेकिन चूंकि मौका है और हम कहेंगे भी कि जो काम उलमा का था वो एहसास इनमें मौसूफ में हसन मेरी साहब में है कि साहब ऐसा होना चाहिए। और बिल्कुल भाई, चूंकि हमारे यहाँ आज़ादारी उसूल दीन में है, तो जिस तरीके से तमाम वाजिबात के लिए हम पाबंद करते हैं, इस सिलसिले में भी पाबंद रहें। और हमारे ज़ाकिरीन जो आते हैं, इत्तेहाद, इत्तेफाक, मेल, मोहब्बत, हैं, इमाम जाते थे, किस शान से जाते थे आज़ादारी में, वो कैसे आज़ादारी मनाते थे। तो इस सिलसिले में और भी पहलू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खैबर या खंदक, हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं, खैबर खंदक हम भी मौलवी हैं, हम भी पढ़ते हैं और मुमिनीन सुनते भी हैं, सिर्फ उसी पे महदूद न रहें। मिसाल के तौर पे 10 दिन अशर मुहर्रम होता है तो फुरुए दीन के 10 फुरुए दीन हमारे यहाँ जो हैं, कम से कम 10-10, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट फुरुए दीन पे, एक नमाज पे, रोज़े पे, अखलाकियात पे, वालिदैन के एहतराम पे, और भी जो ज़िंदगी के उसूल हैं कि जिससे इंसान पहचाना जाए कि साहब ये अच्छे इंसान हैं, तो इधर भी होना चाहिए। अभी ये बानियान की भी जिम्मेदारी है भाई, पोस्टर छपते हैं, अभी कहना नहीं चाहिए पोस्टर छपते हैं, उसमें मौजू भी लिखा जाता है, ये फला मौजू पे तकरीर करेंगे, ये फला मौजू पे तकरीर करें, ये आलिम या खतीब या ज़ाकिर फला मौजू पे। तो भाई अपने यहाँ भी अय्याम आज़ा में भी अपने ज़ाकिर को पाबंद करें कि भाई आप इस मौजू पे हमारे। और जब बात आ गई है तो ये भी सुन लें कि हालेजार हमारे अमहट गोराबारी, हम नाम ले रहे हैं, दूसरी जगह का नाम ले रहे हैं, कि अभी हसन मेहदी साहब खुदा सल्लल्लाहु इनको सेहत सलामती से रखे, कि जो इनको ये एहसास हुआ, हमको भी बहुत एहसास है, लेकिन इनके एहसास से ज़्यादा हमको है कि साहब एक आम जवान आदमी है लेकिन इतना इनको एहसास है। तो हमारे समाज में, हमारे अमहट गोरबारिक में, अब दूसरी जगह नहीं रहते, ऐसे बच्चे हैं जो अइम्मा के नाम नहीं जानते, ऐसे बच्चे हैं जो गुस्ल नहीं जानते, ऐसे बच्चे हैं जो तहरत नहीं जानते, ऐसे बच्चे हैं जो, हद ये है कि अब हमारे यहाँ, इसलिए हम आमदन नाम ले रहे हैं, अमहट गोराबारी का आमदन नाम ले रहे हैं, हम यही के पैदा हैं कि ऐसी भी बातें सुनने में आई कि एक आध मौका आया तो हमने टोक दिया, रोका उसको कि नामहरम और महरम वाला जब कब्र में लिटाते हैं औरतों को, तो उसमें यह है कि महरम जो हो वो उसको कांधा उसका हिलाए, लेकिन नामहरम ने, जो नामहरम है, उन्होंने ऐसा किया, सुनने में आई बात। और ये जो है, और हमारी बहन बेटियां भी दीदारी से आगाह रहें और अपने आलिम को कहें, तो इस सिलसिले में भी हमको मुतवज्जे रहना चाहिए। और जो हमारा समाज है, और हमारा एक अच्छा समाज है हमारे गोरबारिक, और हम तकरीबन एक ख़ानदान, एक बिरादरी के लोग यहाँ हैं और हर खुशी गमी में सब में शरीक रहते हैं, तो इस सिलसिले में भी होना चाहिए, हमारे सबको भी इस सिलसिले में हाथ बटाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे नाज़रीन हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि मुहर्रम एक ऐसा मुहर्रम का महीना है जिसमें इमाम हुसैन ने अपने
अजीज व अज़ा अक़रबा के साथ करबला के मैदान में कुर्बानी पेश की। तो हम ऐसे ही काम करें कि जिस तरीके से कि अगर हम दुनिया छोड़कर जब जाएं आखिरत में जाएं तो हमारे ईमान को कोई रुसवाई न हमारी वजह से देखना पड़े कि ऐसा है कि आप दुनिया में थे तो आपने हमारी तरफ तवज्जो नहीं किया, आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने मजलिसें नहीं सुनी या दीगर भी बातें हैं आपने या कुरान नहीं पढ़ी, तो इससे हमारे आइम्मा को जो हमारे इमाम हैं उनको वहां पर शर्मिंदगी न उठानी पड़े। दूसरी बात हम कहेंगे जो हमारे उलमाए कराम हैं कहीं के भी हों, ऑल इंडिया और वर्ल्ड के उलमाए कराम हैं, मैं उनसे सबसे पहले गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आपसी जो उनका आपसी एक दूसरे मौलवी से झगड़ा होता है, बोलते नहीं, बात नहीं करते, वो आपसी खत्म करें। जब वो खत्म करेंगे तो हमारे समाज में, हमारे माशरे में वो अपने आप खत्म होती जाएगी। हम दूसरों को सुधारने से पहले हम खुद को सुधारें, अपने दामन को देखें, तब हम सुधर पाएंगे। और अपने गांव के नौजवानों से, अपने बच्चों से कहेंगे मुहर्रम उल हराम आ रहा है, ऐसे काम ना करें कि जिससे हमारे इमाम को शर्मिंदगी उठानी पड़े। ऐसा काम करें कि लोग फख्र से कहें हाँ ये शिया कम्युनिटी के लोग हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। तो हम गुजारिश करेंगे जो भी उलमा इकराम जहाँ भी मजलिस पढ़ने जाएं वो बताएं कि इमाम के रास्ते जो बताए हुए हैं, नबी ने जो रास्ते बताए, किस रास्ते पे हमको चलना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए। ये हमारे जो उलमा इकराम है, मैं उससे गुजारिश करता हूँ। तो आप देख रहे थे हरफल अज़ादारी हसन नदी के साथ सुल्तान।